गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने ये जो चैप्टर है लाइव प्रोसेस, ठीक है, ये हमने बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका देख लिया था, जिसके अंदर हमने न्यूट्रिशन, ठीक है, क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हमने दो चीज़ देखी थी, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। फिर उसके थोड़ी डिटेलिंग हमने स्टार्ट की थी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, ठीक है। ऑटोट्रॉप से हमने समझा था कि ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्रोसेस जिसके अंदर जो हम पढ़ रहे थे, डेट इज द हाउ डू प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। इसमें हमने बड़ा एक इक्वेशन भी देखा था यहाँ पे, ठीक है, कि इसमें हमने देखा था सिंपल केमिकल इक्वेशन, जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रिएक्ट विद द 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड 1 molecule of glucose is formed, ठीक है, along with 6 molecules of water is produced and 6 molecules of, ठीक है, oxygen are evolved during this process, ओके। इसी चीज को हमने वर्ड्स फॉर्म में यहाँ पे पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि जो प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं, ठीक है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब बेटा वो बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज को लेते हैं, प्लांट्स तो आपको पता बेटा फॉर्म करते हैं बिकॉज दे आर द ऑटोट्रॉप्स, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो इसको बाहर से कंज्यूम करते हैं क्योंकि दे आर द हेटरोट्रॉप ऑर्गेनिजम्स। तो जो एक्सेस ग्लूकोज है उनकी बॉडी में जो बचा है, ठीक है, जो कि अभी अनयूजेबल फॉर्म में है, जो उनको अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बेटा वो स्टोर करते हैं एक कंपाउंड सिंथेसाइज करके। जैसे प्लांट के फॉर्म में हमने पढ़ा था बेटा स्टार्च, ठीक है, और एनिमल्स के फॉर्म में मैंने बताया था ग्लाइकोजन। दीज आर द 2 रिजर्व फूड मटेरियल, स्टार्च इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है, which is nothing but a polymer of glucose molecules, and simply glycogen is a reserve food material for animals. It is also a long chain polymer of single glucose molecule, ठीक है। ग्लूकोज की बेटा एक लंबी चेन बनती चली जाती है, इसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। ये लीवर में स्टोर होता है एनिमल के केस में। फ्यूचर में जब कभी जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन फिर से ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज के अंदर, और सेम चीज स्टार्च के अंदर भी, ठीक है। स्टार्च भी प्लांट स्टोर करके रखते हैं अपनी रूट में, लीफ के अंदर, स्टेम के अंदर, और ये भी फ्यूचर में जब रिक्वायरमेंट होगी तो यही स्टार्च फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके बेटा। अब आगे देखते हैं, इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो लिखा है आप, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, ये तो हमने बेसिकली उसका इक्वेशन देखा, ठीक है, ये तो बेसिकली बेटा इक्वेशन था इसका। अब ये जो प्रोसेस जब होता है तो उसमें क्या बेसिकली प्रोसेस इवेंट्स होते हैं, स्टेप्स कौन सी हैं, तो लिखा है बेटा मेजर इवेंट्स डेट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर। सबसे पहली हमको याद रखना, जैसे ABCD हम चलते हैं तो A आता है, B इसमें नहीं है बेटा, फिर C आएगा, फिर उसके बाद कोई लेटर नहीं है, फिर R आएगा। तो ठीक है, इसको ऐसे भी याद रखते हैं ट्रिक से, अ कार, ठीक है, एक कार है, अ कार, C इसमें A नहीं आएगा बीच में, लेकिन हमको मान के रखना है A है और R आ जाएगा, तो CR कार होता है, तो अ कार से हम इसको याद रखते हैं, ठीक है। NTSC वगैरह में ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछा है कि इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को आप अरेंज कीजिए, ठीक है, उनके प्रोसेस के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, A फॉर एब्जॉर्प्शन, देन C फॉर कन्वर्जन एंड देन फॉर R फॉर रिडक्शन। अब देखते हैं बेटा इन तीनों का मतलब क्या है। मेजर इवेंट्स डेट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर, नंबर 1 एब्जॉर्प्शन। तो नाम से पता लग रहा है एब्जॉर्प्शन मतलब ग्रहण करना किसी चीज को, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल। सबसे पहला बेटा जो प्रोसेस होता है प्लांट का, ठीक है, कि जब प्लांट के ऊपर सनलाइट सन से आती है तो प्लांट के जो लीफ होती हैं, ये और भी पार्ट्स होते हैं, हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट्स की जो मेनली लीव्स की बात करें तो उनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो मैंने बताया बेटा क्लोरो मतलब होता है ग्रीन, फिल इज अ पिगमेंट, अ ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज फाउंड मेनली इन द लीव्स ऑफ द प्लांट विच हैव द कैपेबिलिटी टू ट्रैप द सनलाइट, ठीक है। सनलाइट को क्या करता है बेटा, एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहले तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया। सेकेंड पार्ट फिर क्या होगा, अब एब्जॉर्ब करने के बाद सनलाइट तो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर ली। सेकेंड होगा बेटा कन्वर्जन, किस चीज का, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब बेटा प्लांट क्या करेगा कि जो उसने ये लाइट एनर्जी, जो सनलाइट आई है जिसमें फोटॉन्स प्रेजेंट थे, ठीक है, उसको अब उसने किस में कन्वर्ट कर लिया बेटा, केमिकल एनर्जी में। कैसे, ये जो सनलाइट की मदद से, ठीक है, प्लांट ने सबसे पहले क्या किया, अपनी लीफ के अंदर यहाँ जो ये जो आप रिएक्शन बेटा देख पा रहे हो, यहाँ पे जो वाटर है, इस वाटर को क्या करता है, वो स्प्लिट करता है, ब्रेकिंग डाउन करता है। वाटर में से हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, ठीक है, तो इसमें से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, ठीक है, जो आपको आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो क्वेश्चन NTSC वालों ने पूछा था कि जो प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है, वो किसका बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का
या वाटर का, ठीक है, ऐसे पूछते हैं। तो बच्चों को क्या लगता है मोस्टली, ठीक है, हम ऑब्वियसली 9 तक बेटा यही पढ़ते आए हैं कि अगर हम यहाँ ध्यान देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड 6 CO2, तो बच्चों को लगता है कि जो कार्बन है उससे तो प्लांट ग्लूकोज बना लेता होगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये बाहर रिलीज हो जाती है। तो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ दिस एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन बेटा नहीं है, ठीक है। आपको आगे चल के पता लगेगा कि जो ऑक्सीजन प्लांट रिलीज करते हैं वो वाटर से रिलीज होती है। ओके, तो लिखा है बेटा इसमें जो अभी हमने पढ़ लिया कि लाइट एनर्जी जो अभी प्लांट ने एब्जॉर्ब की थी क्लोरोफिल के थ्रू, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। कैसे? वाटर मॉलिक्यूल्स को उसने ब्रेक डाउन कर लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन को यूज करेगा, ठीक है, किस प्रोसेस में? रिडक्शन प्रोसेस में, जो थर्ड प्रोसेस है। और जो ऑक्सीजन बेटा स्प्लिट हुई है इस वाटर मॉलिक्यूल से वो रिलीज कर देगा। तो आज से फ्यूचर के लिए, हमेशा के लिए बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आपको याद रखना है कि जो ऑक्सीजन प्लांट इवॉल्व करते हैं, ठीक है, वो किस में से बेटा निकलती है? इट इज इवॉल्व बाय द वाटर मॉलिक्यूल। इसलिए प्लांट को हम जितना ज्यादा पानी देंगे, ठीक है, जिस प्लांट के पास जितना एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर होगा, इतनी ज्यादा प्लांट फोटोसिंथेसिस से क्या रिलीज कर पाएगा? ऑक्सीजन रिलीज कर पाएगा। ओके, अब देखते हैं थर्ड प्रोसेस, दैट इज अ रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ व्हाट? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब बेटा प्लांट ने क्या किया कि ये जो यहाँ से CO2 उसने एब्जॉर्ब की थी एटमॉस्फेयर से, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से लिया? उसने सॉइल से, ठीक है। सबसे पहले सनलाइट तो एब्जॉर्ब कर ली थी, इस सनलाइट से पहले उसने इस वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा, उसमें से जो ऑक्सीजन रिलीज हुई उसको तो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया हमारे लिए, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म के लिए। अब जो ये हाइड्रोजन यहाँ पे बच गए उस हाइड्रोजन को अब ये जोड़ देगा किसके साथ? इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। और इन सब के साथ इस CO2 मॉलिक्यूल को इस हाइड्रोजन जो यहाँ से रिलीज हुए हैं इसकी मदद से इसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? रिडक्शन करेगा बेटा इसका। तो ये और इसमें से निकलने वाले हाइड्रोजन सब मिलके, ठीक है, क्या बना लेंगे? अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दैट इज C6H12O6, ठीक है। और इसमें से जो ऑक्सीजन निकली थी वो यहाँ पे ये बाहर हो गई, ठीक है। क्लियर है बेटा? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है, ये बताएंगे आगे ऑफलाइन क्लास जब बोर्ड पे आओगे तो कैसे इसमें से कौन सी चीज रिलीज होती है वहां पे बताएंगे, ठीक है। अभी आपको याद रखना है कि सबसे पहले प्लांट सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन, देन इट कन्वर्ट्स दिस केमिकल एनर्जी, ठीक है, देन इट कन्वर्ट दिस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। कैसे? इसने इस वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया सनलाइट की प्रेजेंस में, और इसमें से जो ऑक्सीजन निकली वो बेटा इवॉल्व हो गई, और जो हाइड्रोजन निकले वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में काम आए, और क्या बन गया? ग्लूकोज मॉलिक्यूल, विच इज अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइडर मॉलिक्यूल, जो हमने उस दिन यहाँ पे पढ़ा था। लिखा है बेटा, द अबव स्टेप्स मे और मे नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये कह रहा है बेटा, हम जानते हैं कि दुनिया में अलग अलग टाइप के वेराइटीज ऑफ हैबिटाट है। हैबिटाट मतलब प्लेसेस हैं, ठीक है, एक्वाटिक भी हैं, पानी वाले प्लांट्स भी हैं, ठीक है, जीरोफाइट्स भी हैं, डेजर्ट में भी ग्रो करते हैं, स्कियोफाइट्स भी है जो छांव वगैरह सैडी एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के प्लांट हैं, अलग अलग जगह ग्रो करते हैं। अब ऑब्वियसली चीज है कि जो प्लांट पानी वाली जगह में ग्रो करेगा उसको पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन सोचो वो प्लांट्स जो बेटा डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है, दीज डेजर्ट प्लांट नोन एज अ जीरोफाइटिक, XEROPHYTIC, जेरोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं इनको। अब बेटा वो तो उनके पास तो वाटर की ऑलरेडी स्कैरसिटी है, तो सोचो अगर वो दिन में क्या खोलते हैं? अपने स्टोमेटा, जिनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। स्टोमेटा कुछ नहीं होते, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीव्स में मिलते हैं, जिनके थ्रू प्लांट गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो प्लांट इन पोर्स को ओपन करता है जो यहाँ दिखाई गए हैं, और इससे CO2 अंदर लेता है, और उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ही बाहर चली जाती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। तो बेटा ये जो चीज कहना चाह रहा था, ये वाली लाइन पूरी ये समझाना चाह रहा है कि जो सारे प्रोसेस हैं, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन और रिडक्शन, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक बिल्कुल क्या हो, सीक्वेंशियल मैनर में हो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्लांट पहले एब्जॉर्प्शन कर ले लाइट का, फिर उसको अकॉर्डिंगली थोड़ी देर बाद उसको लगे कि नहीं अब मुझे अपनी जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, और हो सकता है कुछ घंटों के बाद, ठीक है, या हो सकता है एक दिन बाद उसका रिडक्शन करे। सबसे बेस्ट एग्जांपल जेरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर, डेजर्ट प्लांट के आपको अंदर देखने मिलेगा। ये बेटा प्लांट क्या करते हैं? रात को अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं, CO2 को अंदर ले लेते हैं, ठीक है, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, उसको फिर अपने वैक्यूल के अंदर, वैक्यूल आप लोग सब लोग जानते हो प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रली प्लेस एक हॉलो स्पेस लाइक छोटा सा ऑर्गेनेल तो नहीं बोल सकते, एक अरेंजमेंट टाइप का होता है, इसमें प्लांट अपनी एक्सेस जो चीजें होती हैं सॉलिड्स वगैरह उनको स्टोर करता है। उसके अंदर उस किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, एक एसिड होता है जिसको बोलते हैं बेटा मैलिक एसिड, उस फॉर्म में कन्वर्ट करके रखता है। सुबह के टाइम में ड्यूरिंग द डे टाइम इसी कंपाउंड को वो वापस किसमें कन्वर्ट करता है, ठीक है, दूसरे इंटरमीडिएट कंपाउंड में, वहां से अपना क्या बना लेता है, फाइनली ग्लूकोज बनाता है।
दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द डे बाय द क्लोरोफिल। मतलब जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक्वाटिक है या नॉर्मल जगह ग्रो करते हैं जहाँ उनको पानी की कोई कमी नहीं है, बेटा दिन में है वो अपने स्टोमेटा खोल के CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और ये सारे प्रोसेस एक के बाद एक करवाते हैं। केवल डेजर्ट प्लांट के अंदर ये काम उल्टा हो जाता है, ठीक है, वो रात में स्टोमेटा खोल के CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं और दिन में जब सनलाइट आती है, ठीक है, तो स्टोमेटा को बंद करके CO2 का एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, दिन में क्या करेंगे, वो ग्लूकोज फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो इसमें एक फैमिली भी होती है, उसको बोलते हैं कैम फैमिली, CAM, क्रूसिलियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। देखेंगे बेटा वो थोड़ा सा एक साइक्लिक फॉर्म है बड़ा सा, उसको आपको बोर्ड पे पढ़ा देंगे उस चीज़ को, आपके 10th बोर्ड के सिलेबस से बाहर है, लेकिन फिर भी थोड़ा एक बार आपको समझा देंगे। अब ये आगे कह रहा है बेटा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, कि प्लांट के अंदर ये जो हमने प्रोसेस तो पढ़ लिया फोटोसिंथेसिस का, लेकिन ये होती कहाँ एक्चुअली, कौन रिस्पॉन्सिबल है। इसमें लिखा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो मतलब होता है ग्रीन, प्लास्ट मतलब होता है बॉडी, ठीक है। प्लांट के अंदर बेटा एक छोटी छोटी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ऑर्गेनेल जिनको बोलते हैं, जो ग्रीन इन कलर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्यों ग्रीन है ये, क्योंकि ये कंटेन करते हैं ग्रीन पिगमेंट, जिसको आप बोलते हो क्लोरोफिल। लीव्स आर द मेजर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ प्लांट, ठीक है। दे हैव द लार्ज सरफेस एरिया इन द फॉर्म ऑफ लीफ, वास्कुलर टिश्यू फॉर फूड एंड वाटर सप्लाई एंड apparatus फॉर गैसेस एक्सचेंज। हम नॉर्मली जानते हैं जितने भी प्लांट्स को हम देखते हैं बेटा, लीफ ही मेजर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होती है, इसलिए हम लीफ को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट, ठीक है। इनके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है इन द फॉर्म ऑफ लीफ, हम देखते हैं कोई भी पत्ते को देखते हैं पूरा फैला हुआ था लैमिना के फॉर्म में। वास्कुलर टिश्यू इनके पास होते हैं, वास्कुलर टिश्यू आप जानते हो 9th में पढ़ के आए हो टिश्यू चैप्टर के अंदर, जाइलम एंड फोइलम, ठीक है। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फोइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ फूड, तो लिखा है, ठीक है। वास्कुलर टिश्यू फॉर फूड that is the phloem and water supply that is xylem and apparatus for gases exchange, ये apparatus है जिसको आप स्टोमेटा बोलते हो, ठीक है, for gases exchange। अभी देखेंगे leaves contain green color cell organelle called chloroplast, और जो leaves होती हैं मेनली ये ग्रीन कलर का एक छोटी सी बॉडी कंटेन करती है, इसको आप क्लोरोप्लास्ट बोलते हो, जिसके अंदर क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एज दे कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, जो अभी हमने देखा। अब इसमें आगे लिखा है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। एक लीफ को जब आप कट करते हो, ठीक है, उसको ट्रांसवर्सली कट करते हो, मतलब तिरछा कट करते हो, तो उस लीफ के अंदर आपको क्या क्या दिखाया गया उसके बारे में बताया है। नंबर 1, इंटरनली ये लीफ कंटेन द फॉलोइंग मेन पार्ट्स। सबसे पहले बेटा बाहर की जो लेयर होती है, ठीक है, उसको जब आप स्टडी करते हो उसको बोलते हो आप एपीडर्मिस। एपी मतलब होता है अपॉन और डर्मिस मतलब होती है लेयर, ठीक है, लेयर जो बाहर वाली है। एपी मतलब अपॉन, डर्मिस मतलब लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर जो सबसे ऊपर है, अपॉन है। इट इज द आउटरमोस्ट 1 cell थिक लेयर ऑफ द लीफ एंड कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, ठीक है। लीफ में आप देखोगे सबसे ऊपर वाली एक सिंगल लेयर थिक होती है जो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, उसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, डजंट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ऊपर वाली एपिडर्मिस है, उसमें कोई क्लोरोप्लास्ट जैसी चीज नहीं होती है, उसका काम केवल लाइट को एब्जॉर्ब करना है। इट प्रोटेक्ट द इंटरनल लीफ टिश्यू बाई प्रिवेंटिंग एक्सेसिव वाटर लॉस थ्रू एवोपरेशन। प्रोटेक्शन के साथ साथ दूसरा उसका काम है, ठीक है, सॉरी लाइट एब्जॉर्प्शन का उसका दूसरा उसका काम है, क्या काम है बेटा उसका, जो एक्सेस वाटर है जो बाहर जा रहा है उसको रोकना, ठीक है। इसके ऊपर एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं क्यूटिकल, ठीक है। कोई भी आप लीफ जैसे देखते हो तो कभी लीफ को आप टच करते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल। वो क्यूटिकल क्या करती है बेटा, जो पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू प्लांट से बाहर जा रहा है उसको रोकने में मदद करती है, कम से कम पानी बाहर जाए। दूसरी जो नीचे वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं बेटा लोअर एपिडर्मिस। कंटेन स्टोमेटा विच हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। सबसे नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस है प्लांट का, जो नीचे वाला सबसे पार्ट है, ठीक है, लेयर है, उसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, और उन होल्स का काम क्या है, गैसेस एक्सचेंज का, जिसको आप बोलते हो स्टोमेटा, ठीक है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देख लेते हैं, ये लीफ है बेटा, आप देख रहे हो, लीफ को उन्होंने बीच में से काट दिया है, उसका ये वाला जो व्यू है, यहाँ वाला जो व्यू है उसको इनलार्ज करके यहाँ पे दिखाया गया कैसी दिखती है। तो ये सबसे ऊपर वाली सिंगल लेयर थिक सेल देख रहे हो, ठीक है, जिसको आप बोलते हो बेटा क्या, अपर एपिडर्मिस, जिसपे मैंने बताया था वैक्सी क्यूटिकल। वैक्सी मतलब एकदम ऐसा लगता है जैसे प्लास्टिक की कवरिंग जैसी चढ़ाई हो, लैमिनेशन जैसा कराया हो, उसको बोलते हैं वैक्सी क्यूटिकल। उसके जस्ट नीचे आप देख रहे हो ये माला माला जैसी आपको दिख रही है, ठीक है, ये मीजोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर ये आपको राउंड 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 जो अंदर दिख रहा है उनको बोलते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर क्लोरोफिल भरी होती है। इनके नीचे आप ये दूसरे छोटे छोटे से गोल गोल दिख रहे हो, ये भी एक टाइप के मीजोफिल हैं। चलो मैं नाम बता देता हूँ, इनको बोलते हैं बेटा पैलिसेड मीजोफिल सेल्स, ठीक है, पी फॉर पिलर, ये पिलर जैसे होते हैं बड़े बड़े, और इनको बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा मीजोफिल सेल्स। ये गोल 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 दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं। इनका सबका काम एक ही है, फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ओके,
एयर स्पेसिस, इनके बीच में खाली खाली जगह होती है। पैरेनकाइमा सब लोग आप जानते ही हो, आप पढ़ चुके हो क्लास 9th के अंदर। क्या होते हैं बेटा? सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है। इनके बीच में जगह आप देख रहे हो, इनको बोलते हैं एयर स्पेसिस। फिर आप देख रहे हो नीचे की तरफ, ये नीचे लोअर एपिडर्मिस है, ये ऊपर वाली जैसे ऊपर की कवरिंग होगी ना अपर एपिडर्मिस, नीचे वाली भी लेयर है, इसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। इस लोअर एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट है? छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये होल्स प्रेजेंट होते हैं, ये एपरेटस प्रेजेंट होता है, इसको आप बोलते हो स्टोमेटा। यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस में यहाँ से क्या होता है कि बेटा यहाँ से जो एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर चला जाता है। O2 जो बनती है फोटोसिंथेसिस में वो भी इसके थ्रू यहाँ से बाहर चली जाती है, यहाँ से आएगी, यहाँ चली जाएगी। और जो CO2 है जो प्लांट को लेनी है फोटोसिंथेसिस के, वो यहाँ से इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखा बेटा। सबसे पहले क्या देखी हमने? एपिडर्मिस, जो हमने देखी अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस का काम केवल प्रोटेक्शन का है, किसके थ्रू करेगी? वैक्सी क्यूटिकल के थ्रू करेगी और एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को बचाएगी। सेकंड, लोअर एपिडर्मिस कंटेन अ होल, ठीक है, apparatus known as the stomata which help in gaseous exchange, ठीक है। in between number of chloroplast containing cell are present known as the mesophyll cells. These are the palisade mesophyll cells, these are the spongy mesophyll cells in which contain the air spaces cavities, ठीक है। गार्ड सेल क्या? बच्चे पूछेंगे अब गार्ड सेल क्या होता है? तो बेटा जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है। ये साइड वाले जो आप देख रहे हो, सबसे बाहर वाली जो ये वाली लेयर है, ये वाली, ये होते हैं, इनको बोलते हैं बेटा एपिडर्मल सेल। फिर आपको ये जो इस तरह से बीन शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इनको बोलते हैं बेटा गार्ड सेल, ठीक है। ये गार्ड सेल होते हैं, इसके अंदर ये डॉट 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 देख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये बीच में जो होल दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर्स। ये खुलते हैं और बंद होते हैं, ठीक है, जिसकी मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे आगे। स्टोमेटा की बात करते हैं। दीज आर टाइनी पोर्स मोस्टली फाउंड इन द लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। मोस्टली हमने देखा कि लोअर एपिडर्मिस में मिलते हैं, ऐसा नहीं कि अपर एपिडर्मिस में नहीं मिलते, कम मिलते हैं। अगर सोचो, बच्चे पूछेंगे सर अगर यहाँ क्यों कम मिलते हैं? बेटा अगर यहाँ ज्यादा मिलेंगे तो अगर जब ये स्टोमेटा ओपन होंगे तो मैक्सिमम वाटर यहाँ से लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो सरफेस होता है ना, ये आप देख रहे हो, कोई भी जो लीफ होती है, आप ऐसे एक लीफ को देखते हो, ऐसे एक लीफ को देखते हो, तो यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ बेटा, ऊपर से अगर लाइट गिर रही है तो ये वाला जो पार्ट है लीफ का वो एक्सपोज हो रहा है, ये वाला पार्ट है लीफ का वो एक्सपोज हो रहा है सनलाइट के फॉर्म में, सीधी सनलाइट गिर रही है। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा हो गए तो पानी एक्सेस लॉस हो जाएगा। इसलिए जो नीचे, इसके जो नीचे वाला पर्दा होता है, नीचे वाली जो लेयर होती है, वहां पे स्टोमेटा की जो नंबर्स हैं वो ज्यादा होते हैं। दीज आर टाइनी पोर्स मोस्टली फाउंड इन द लोअर एपिडर्मिस। दे अलाउ गैसेस टू एंटर एंड एग्जिट द लीफ मोर रैपिडली बिटवीन द प्लांट एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। इन स्टोमेटा का काम है गैसेस एक्सचेंज का, इनमें से थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर भी बाहर लॉस हो जाता है, क्योंकि जब ये पोर्स ओपन होते हैं तो जब CO2 एंटर करती है और O2 बाहर जाती है तो उस समय पे एक्सेस वाटर जो है कैविटीज में भरी है वो भी थोड़ी सी बाहर चली जाती है। थर्ड कैटेगरी गार्ड सेल क्या है? दीज आर बीन शेप सेल्स, ठीक है। बीन शेप होते हैं, बीन शेप। लेकिन आप लोग सर क्या दुनिया में सारे प्लांट से सब में बीन शेप होते हैं? नहीं बेटा, ये आप पढ़ोगे तो आप देखोगे जो डाइकोट कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं, डाइकोट मोनोकोट आप शायद मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत जानते होंगे, ठीक है। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, पढ़ा होगा बेटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब जिनकी सीड कवर होती है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर उनके अंदर बने थे, तो उनके अंदर भी जो एंजियोस्पर्म थे वो भी फिर दो में डिवाइड हो गए थे, डाइकोट एंड मोनोकोट, ठीक है। तो जो डाइकोट प्लांट है, जैसे मैंगो है, पीपल का पेड़ है, ठीक है, बैनियन ट्री, ये सब डाइकोट में आते हैं। मोनोकोट में कौन आते हैं बेटा? वीट, मेज, शुगर केन, राइस, ये सब मोनोकोट है। तो जो डाइकोट होते हैं उनमें जो गार्ड सेल होते हैं, ये जो गार्ड सेल है, ये वाले जो गार्ड सेल है, ये बीन शेप होते हैं, ठीक है। जैसे बीन होती है ना, हमारी किडनी का भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बीन शेप स्ट्रक्चर। जो मोनोकोट होते हैं उनका डंबल शेप स्ट्रक्चर होता है। ये गार्ड सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? डंबल, जैसे जिम में डंबल होते हैं ना उठाने के, ठीक है, या फिर बोन होती है, ठीक है, उस डंबल शेप के स्ट्रक्चर होते हैं। गार्ड सेल तो यही होते हैं, लेकिन उनका शेप चेंज हो जाता है। डाइकोट के अंदर बीन शेप और मोनोकोट के अंदर डंबल शेप। तो दीज आर बीन शेप सेल्स दैट फ्रेम द स्टोमेटा ओपनिंग, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड हैव सेल वॉल। जैसे आप देख पा रहे हो, ये गार्ड सेल जो हैं, इनके पास, गार्ड सेल के पास ये साइड वाले एपिडर्मल स्ट्रक्चर हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। बीच में बेटा ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। बीन शेप जो है, इसके अंदर ग्रीन कलर के आपको क्या दिख रहे हैं? ग्रीन कलर के आपको जो दिख रहे हैं वो क्लोरोप्लास्ट है, और बीच में जो एक होल है उसको बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर। जब खुलता है, ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं? फ्लैसिड होते हैं और टर्जिड होते हैं, मतलब सुकुड़ते हैं और फूलते हैं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे क्या हो गए? ये टर्जिड हो गए, पानी इनके अंदर जाता है तो ये फूल गए हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हो होल का जो साइज है वो बड़ा हो गया है, ठीक है। तो मतलब ये ओपन हो गया है, इसमें से अब O2 बाहर जाएगी,
ठीक है, वाटर भी बाहर चला जाएगा और CO2 अंदर जाएगा। इस केस में यहाँ पे देख रहे हो ये ओपन स्टोमेटा है, ये क्लोज स्टोमेटा है। आप देख रहे हो ये जो गार्ड सेल हैं ये फ्लैसिड हो गए हैं, सुखुड़ गए हैं, ठीक है, एकदम ढीले पड़ गए हैं, जिसके कारण आप देख रहे हो बीच का जो यहाँ का जो डायमीटर था और यहाँ पे डायमीटर देखिए कितना कम हो गया है। इसका मतलब गार्ड सेल कैसे हैं बेटा, फ्लैसिड हो गए हैं, जिसके कारण स्टोमेटा क्या हो गया है, बंद हो गया है। अब इसमें से CO2 अंदर नहीं जा सकती और O2 और वाटर बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये था बेटा इसकी क्या जनरल मैकेनिज्म। ओके, यहाँ तक बेटा आया समझ में। तो अब जैसे वीडियो की लिमिट है बेटा, मैं अब सेकंड वीडियो बनाऊंगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के आगे के लिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो बेटा पर्सनल मैसेज कर सकते हैं यहाँ तक। ओके, थैंक यू।